हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में अपन कंटिन्यू करते हैं बेसिक मैथ्स का अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो बेसिक मैथ्स का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा ये होगा अपना डिफरेंशिएशन। ठीक है बेटा, तो डिफरेंशिएशन की कहानी आज वाले लेक्चर से पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को समझा दिया था क्या, लास्ट लेक्चर में मैं आपको समझा चुका था लॉगरिथम वाली कहानी। ठीक है, अपन बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं और बेसिक मैथ्स में क्या क्या पढ़ चुके हैं। देखो, बेसिक मैथ्स वाला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें फर्स्ट टॉपिक फंक्शन के बारे में पढ़ा अपन ने, दूसरा ट्रिगो के बारे में पढ़ा, तीसरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और चौथा लॉग। देन अब फिफ्थ वाला टॉपिक आ गया अपना ये डिफरेंशिएशन वाला। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं और ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट कैसे है देखो, हेडिंग लगा देता हूँ, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो क्या है डिफरेंशिएशन, इसकी कहानी समझते हैं जरा। हेडिंग लगा लो, डिफरेंशिएशन। अब देखो क्या है डिफरेंशिएशन, ये कहानी समझ लेते हैं जरा। जैसे मान लो अपन यहाँ पे मैं समझाना शुरू करता हूँ। पहले मैं कुछ एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ इसको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उसके थ्रू इसकी कहानी समझते हैं जरा। ठीक है, तो क्या है देखो कहानी। जैसे मान लो आपको दिया गया है y इक्वल टू, जैसे ऐसा दिया है y इक्वल टू 3x² प्लस 5। मान लो ये कुछ क्वांटिटी। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की अलग अलग वैल्यूज रखने वाला हूँ और y की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। जैसे मान लो मैंने x की सबसे फर्स्ट वैल्यू रखी, सपोज x का वैल्यू मैंने 1 रख लिया, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आया ना उसको y1 बोल दिया मैंने। तो y1 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 1² प्लस 5। तो ये जो y1 का वैल्यू आ गया मेरे पास 3 प्लस 5, ये y1 का वैल्यू आ रहा है मेरे पास 8। क्लियर है। ऐसे ही मैंने x का दूसरा वैल्यू रखा, सपोज मैंने 3 रख लिया, तो y ये x2 3 रखूंगा ना, तो x2 के करस्पॉन्डिंग जो y का वैल्यू आ रहा है उसको अपन ने y2 नाम दे दिया। तो हो जाएगा 3 इंटू 3² प्लस 5। ठीक है, 3 इंटू 3² प्लस 5, तो 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 9 इंटू 3 27 प्लस 5, तो 27 प्लस 5 कितना हो गया, 32। कहानी समझ में आई। यहाँ तक अगर देखा जाए तो कुछ नहीं, है फंक्शन की कहानी है। जो ऐसा कहानी अपन ने फंक्शन में भी पढ़ा था क्या, सेम कहानी अपन ने फंक्शन में भी पढ़ा था क्या बेटा, सेम कहानी अपन ने फंक्शन में भी पढ़ा था। तो यहाँ अब अलग क्या है, डिफरेंट क्या है, ये समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो ये आ गया 3x² प्लस 5, x1 का वैल्यू 1 पुट किया, y1 निकाल लिया, x और x का वैल्यू 1 की जगह 3 पुट करता हूँ तो y का वैल्यू निकाल लिया। अब देखो मैं यहाँ एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा हूँ आपको, ये कहानी समझा देता हूँ जरा। तो देखिएगा जरा क्या है कहानी। जैसे यहाँ पे एक टर्म आती है डेल्टा एक्स। ठीक है, जैसे x में चेंज हुआ ना तो इसको बोला जाता है चेंज इन x। इसको सपोज मैंने लिख लिया डेल्टा x। ठीक है, चेंज इन x क्या आ गया, डेल्टा x। तो ये डेल्टा x को क्या लिखा जाएगा, x2 माइनस x1। मतलब x में कितना चेंज हो रहा है, तो x का पहले वैल्यू कितना था, 1 था, और मान लो बाद में वैल्यू 3 हो गया। अब ये 1 3 क्या है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग ले लिया, बस आपको कुछ कहानी में यहाँ समझाना चाह रहा हूँ डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या हो गया 3, इनिशियल वैल्यू 1, तो 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो ये तो अपना आया क्या, x में चेंज आ गया। क्लियर है, ये तो क्या आ गया मेरा, x में चेंज आ गया क्या। ऐसे ही सेम पैटर्न पे अगर मैं चेंज इन y निकालना चाहूँ तो चेंज इन y क्या हो जाएगा, चेंज इन y बरोबर डेल्टा y बरोबर y2 माइनस y1। क्लियर है, ये हो जाएगा क्या, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो y2 का वैल्यू कितना आ रहा है 32 माइनस y1 कितना आ रहा है 8। ये वैल्यू इस फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखी है मैंने। ठीक है ना, कहानी क्लियर है सभी को। ठीक है, तो 32 माइनस 8 करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। यहां तक की कहानी क्लियर है सभी को। तो ये तो अपन ने चेंज की कहानी लिखी कि किस टाइप से चेंजेस हो रहे हैं। क्लियर है, यहां तक की कहानी लिखो, फिर मैं आगे समझाता हूं आगे की कहानी क्या है। देखो इसके बाद
अब देखो क्या है कहानी, देखो अब ये तो कहानी हो गई है। अब यहाँ अगर देखा जाए ना, ये जो डिफरेंशिएशन आ गया अपने पास, सॉरी डिफरेंशिएशन में समझने के लिए कुछ समझाना चाह रहा हूँ मैं। चेंज इन एक्स हो गया, चेंज इन वाई हो गया। अब यहाँ पे एक टर्म अगर मैं निकालना चाहूँ कि वाई में कितना चेंज आ रहा है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसको क्या बोल सकते हैं पहले तो ये बताऊँ। इसको बोला जा सकता है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ मैं, सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखा जाए तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को जो लिखा जा सकता है ये है रेशियो ऑफ चेंज इन वाई, ठीक है, टू चेंज इन एक्स। एक तो ऐसा लिखा जा सकता है इसको, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को इसको लिखा जा सकता है चेंज इन एक्स चेंज इन वाई, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्लियर है? ठीक है, चेंज इन वाई मतलब वाई में कितना चेंज हुआ, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स में जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। क्लियर है? यहां तक की कहानी लिखो। अब अगर ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालना चाहोगे आप यहां से, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू निकालोगे अगर यहां से, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू भी कैलकुलेट किया जा सकता है क्या, दो कितना आ रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यहां से अगर मैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का वैल्यू भी निकाल सकता हूं, जो वाई में चेंजेस आया वो कितना आया 24 अपॉन 2, तो ये 12 आ गया। ठीक है, अब यहां से मैं डिफरेंशिएशन को लिंक करूंगा, यहां तक की कहानी लिखो। अब यहां से अपन डिफरेंशिएशन को लिंक करते हैं जरा, कि डिफरेंशिएशन कैसे लिंक होगा यहां से। डिफरेंशिएशन को लिंक करते हैं जरा, देखो अब ये जो डेल्टा एक्स लिखा था ना मैंने, डेल्टा एक्स क्या था अपने पास, चेंज इन एक्स। ठीक है, अब अगर एक्स में जो चेंज है वो बहुत 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 छोटा आ जाए, एक्स में चेंज क्या हो जाए, बहुत 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 छोटा, जैसे कैसे देखो, जैसे यहाँ पिछली स्लाइड में अगर देखा जाए तो यहाँ जो मैंने एक्स में ये 1 से 3 गया था ना, जैसे मान लो x1 का वैल्यू 1 है और x2 का जो वैल्यू आऊं लिखूं ना मैं, ये हो जाए 1.00000001, तो ऐसी सिचुएशन में अगर देखा जाएगा तो x में चेंज बहुत छोटा आएगा, तो करस्पॉन्डिंगली y में चेंज भी बहुत छोटा आएगा। तो इसको क्या लिखते हैं, देखो यहाँ पे ये जो, अब ऐसी सिचुएशन में अगर वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी स्मॉल चेंज इन x में जो बहुत 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 छोटा चेंज आया है ना, उसको अपन लिख देते हैं dx। क्या लिखते हैं, dx। डेल्टा x क्या था, चेंज इन x, डेल्टा x क्या था, चेंज इन x में कितना चेंज आ रहा है। अगर x में जो चेंज है वो बहुत 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 छोटा है, तो वो जो डेल्टा लिखा था अपन ने, ये डेल्टा की जगह लिखा जाता है d वर्ड है, ये d भी क्या है, चेंज ही है, ये d भी क्या बताता है, चेंज को, बट वो चेंज क्या होगा, बहुत 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 छोटा, माइनर चेंज होगा, बहुत छोटा चेंजेस होगा। अब अगर मान लो यहां से मुझे ये समझ में आता है कि अगर x में चेंज बहुत छोटा होगा तो y में भी चेंज बहुत छोटा होगा क्या, तो वेरी स्मॉल चेंज इन y, इसको लिख देते हैं अपन dy। इसको इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज बोला जाता है, बहुत छोटा चेंज आ रहा है ना, बहुत छोटा चेंज आ रहा है। क्लियर है कहानी यहां तक की? एक मिनट, ठीक है। अब यहां पे जो dy अपॉन dx आएगा, जो dy अपॉन dx होगा, इसको यहां पे जैसे लिखा था ना अपन ने, यहां पिछली स्लाइड में क्या लिख दिया था मैंने, रेशियो ऑफ चेंज इन y टू चेंज इन x, तो बस इसको क्या लिख दूंगा, रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन y टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। मतलब एक स्मॉल होगा तो दूसरा भी स्मॉल होगा, या वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो इसको सिंपल आप ऐसा लिख दो, रेशियो ऑफ वेरी स्मॉल चेंज इन y टू वेरी स्मॉल
वेरी स्मॉल चेंज इन x। क्लियर है? ये dy बाई डी एक्स हो गया क्या? क्लियर है? जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था ना बेटा अपना, जो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब डी वाई अपॉन डी एक्स में। क्लियर है? ये जो अपन ने यहां लिखा था ना डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वो चेंज हो जाएगा यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स में। अब चाहो तो यहाँ पे आप y1 का वैल्यू निकाल लो, इसके करस्पॉन्डिंग y1 आएगा और इसके करस्पॉन्डिंग y2 आएगा। y1 तो नहीं आ जाएगा, y1 तो 8 आ जाएगा, बट ये जो आएगा ना ये आएगा 8.000, यहाँ समथिंग कुछ आ जाएगा, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ एग्जैक्ट, मतलब बहुत कम चेंज आएगा क्या? अगर x में बहुत कम चेंज हुआ तो y में भी बहुत कम चेंज आएगा। अब ये जो dy बाई डी एक्स वाली टर्म आई है ना, इसी को डिफरेंशिएशन भी बोला जाता है बेटा। ये जो dy अपॉन डी एक्स आया है इसी को क्या बोला जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ऐसा भी लिखा जाता है इसको। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा था ना ये चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो इसको लिखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये अपने पास डिफरेंशिएशन की एक नई टर्म आई। तो अब ये टर्म के बारे में थोड़ी और कहानी अपने को समझनी है। तो कुल मिला के ये dy और dx जो लिखेंगे, बार बार मैं लिखूंगा dx, यहाँ बार बार एक dy अपॉन dx बार बार लिखा जाएगा। तो dx का मतलब क्या है? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन x, एंड dy का मतलब क्या है? वेरी 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 स्मॉल चेंज इन y। कहानी लिखो जरा यहाँ तक की, वीडियो पॉज करो और यहाँ तक की कहानी लिखो जल्दी से। वीडियो पोस्ट करके यहाँ तक की कहानी लिखी। तो dy अपॉन डी एक्स को क्या बोला जाएगा? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन का एक और नाम होता है डेरिवेटिव, इसको डेरिवेटिव भी बोला जा सकता है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है? कहानी नोट करो जल्दी से यहाँ तक की। कहानी नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट, अब जो है ना ये डिफरेंशिएशन के बारे में मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दिया कि होता क्या है। ठीक है, अब एकदम पूरा कंप्लीटली तो मैं यहाँ नहीं पढ़ा सकता आपको, क्योंकि कंप्लीट पढ़ाने जाऊंगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा अपना। ठीक है, तो मैं सिंपल फॉर्मूले पे आता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्या है फॉर्मूला देखो, समझना ध्यान से। मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ किस पे? फॉर्मूलाज पे। डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होंगे वो अपन कुछ फॉर्मूले आज पढ़ लेंगे और फिर धीरे धीरे अपन आगे वाले लेक्चर्स में भी कवर करते चलेंगे। तो मैं पहला फॉर्मूला एक्सप्लेन करने के लिए पहला फॉर्मूला यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ, जरा आप लोग ध्यान से समझना क्या है। देखो फर्स्ट फॉर्मूला, पहले आपको मैं वैल्यूज के थ्रू समझाता हूँ। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे मान लो y का वैल्यू 8 है, y का वैल्यू क्या है? 8 है। अब यहाँ पे y की वैल्यू अपने पास आ गई कितनी? 8। अब मैं इस 8 को ऐसे लिख दूं थोड़ा सा आपको, तो आपको उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होगी। 8x पावर 0 ऐसा लिख दिया जाए, 8x पावर 0। क्लियर है? अब यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं अपन। यहाँ पे एक टेबल क्या बनाऊं? x का वैल्यू मान लो मैंने x1 का वैल्यू 1 रखा। ठीक है, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 8 1 पावर 0, तो ये तो 8 आया क्या? क्लियर है? अब मैं x1 का वैल्यू 1.000001 रख लूं तो y कितना आ जाएगा मेरे पास? y2 y1, यहाँ पे जो है x2 है, ये x2, तो y2 कितना आ जाएगा? 8 1.00001 पावर 0। तो आपको ये पता होगा कि किसी की भी पावर 0 लगा दूं तो ये तो क्या ही आएगा? 1 ही आएगा, और ये आंसर अगेन 8 हो गया। क्लियर है? इसका मतलब अगर देखा जाए तो मैंने कुछ न कुछ y में जो चेंज होगा, जो dy है वो तो क्या आ गया? y2 माइनस y1, ये तो 0 आ गया क्या? ये अपन क्या लिखते हैं? वेरी स्मॉल चेंज इन y, वेरी स्मॉल चेंज इन y, बट वेरी स्मॉल चेंज इन x क्या है? यहां से अगर मैं लिखूंगा क्या? वेरी स्मॉल चेंज इन x dx x2 माइनस x1, तो ये तो आएगा 0.00001, ये आएगा क्या?
1.0001 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कुछ न कुछ आएगा, बट y में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहां से आपको ये समझ में आया कि dy/dx का वैल्यू क्या आ रहा है इस सिचुएशन में, dy/dx का वैल्यू क्या आ रहा है 0/0.00001। तो ये तो आंसर 0 आया क्या? कहानी समझ में आई यहां तक की? कहानी समझ आई क्या? जल्दी बोलो। ठीक है, तो मैं यहां से एक फॉर्मूला निकाल के ला रहा हूं। फॉर्मूला क्या है देखो, अगर कभी भी कोई भी कांस्टेंट दिया होगा, जैसे 8 क्या था, एक कांस्टेंट था, 8 की जगह अगर मैं 6 भी ले लूंगा, 8 की जगह आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, हर एक कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 होगा क्या? कोई भी कांस्टेंट लिख दिया हो गया आप तो उसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? 0। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आया मेरे पास, अगर d/dx ऑफ यहां कुछ भी कांस्टेंट लिखा है तो इसका आंसर मेरे पास 0 ही आने वाला है। क्लियर है? ये अपना कंक्लूजन समझ आया क्या? ये यहां से ए वाले एग्जांपल से एक कंक्लूजन निकल के आया। समझ आया क्या कंक्लूजन? बोलो जल्दी से। अगर देखो मैंने कुछ नहीं किया, y की जगह कांस्टेंट लिखा है, y की जगह 8 आया ना, अपन या पिछली स्लाइड में अपन ने क्या समझा था, dy/dx। अब y की जगह कोई भी कांस्टेंट रख लो। मैंने पहले क्या रखा, अगले वाले क्वेश्चन में y की वैल्यू मैंने 8 रखी, 8 की बजाय 10, 6, 4, 5, पाई, ई, कुछ भी कांस्टेंट रख लो, हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि कांस्टेंट में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। क्लियर है? कहानी लिखो। तो ये अपना पहला फॉर्मूला बन जाएगा। अभी मैं लिखा रहा हूं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला, फॉर्मूला की लिस्ट समझाऊंगा मैं, ठीक है ना? तो उसमें अपना पहला फॉर्मूला बन जाएगा ये कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो है 0 होगा। देखो यहां पे मैंने इसको कैसे रीड करना सिखाया, जैसे यहां d लिखा है, यहां नीचे dx y, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। अब वहां देखोगे तो मैंने y की जगह, ये y की जगह मैंने वहां क्या लिख दिया है? कांस्टेंट। तो उसको रीड क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x, और वो किसके बराबर आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। क्लियर है? ये क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट विद रेस्पेक्ट टू x, और ये किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। नोट करो जरा, यहां तक की कहानी नोट करो बच्चों जल्दी से। देखो नेक्स्ट, तो अभी अपन समझ रहे हैं, एक टर्म तो आपको समझ में आ गई कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आएगा। अब एक फॉर्मूला और मैं निकालने के लिए, यहां से आपको समझाने के लिए ट्राई करूंगा। पहले फॉर्मूला समझाने के लिए ट्राई करूंगा, तो आप लोग ध्यान से देखना जरा कि किस टाइप से फॉर्मूला वो आंसर, फॉर्मूले का आंसर आने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा जरा, मैं कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझाऊंगा। आप लोगों को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है, फॉर्मूले के डेरिवेशन पे नहीं चलेंगे अपन। आप पैटर्न आइडेंटिफाई करके मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूंगा और आपको वो फॉर्मूला याद भी कर लेना है। ठीक है, क्लियर है कहानी? तो आपको डेरिवेशन पे नहीं चलना है। डेरिवेशन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और मैथ्स वाले स्टूडेंट्स जो हो जब भी 12th में आएंगे तो वो डेरिवेशन कर लेंगे। ठीक है, नीट वाले स्टूडेंट्स केवल पैटर्न याद रखो, फॉर्मूला याद रख लेना। पैटर्न को पहचान के मैं फॉर्मूला बताऊंगा कि किस टाइप से वो फॉर्मूला आएगा। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं। अगर मान लो यहां ये डिफरेंशिएशन है d/dx ऑफ, मान लो यहां y की जगह लिखा हो, y की जगह लिखा हो x पावर 7। क्या लिखा है? x पावर 7। तो इसको क्या रीड करूंगा? डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर 7 विद रेस्पेक्ट टू x। तो इसका आंसर आता है 7x पावर 6। क्लियर है? पैटर्न पहचाना, पैटर्न आइडेंटिफाई करना है आपको। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर ये आंसर आया तो कैसे आया? कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आंसर कैसे आया। तो अभी उस पर नहीं जाना, डेरिवेशन पे, आपको केवल मैं बोल रहा हूं पैटर्न पहचानो। जैसे अगर यहां लिखा होता d/dx ऑफ, यहां लिखा होता x पावर 20, तो अब आप बताओ जरा, आपको ये अगर बता दिया जाए कि ऐसा कुछ होता है तो इसका आंसर आप क्या लिखते हैं? इसका आंसर क्या लिखते हैं? सोचो जरा, इसका आंसर क्या लिखते हैं आप लोग?
चलो मैं लिख के बताता हूं जरा। इसका आंसर लिखा जाता है 20x⁻19। अब तो कुछ समझ आया? अभी भी नहीं समझ आया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं। अगर यहां लिखा होता d/dx ऑफ x⁻150, तो यहां क्या लिखते हैं आप? पहले दो पैटर्न आइडेंटिफाई करो और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखो जरा। पहले दो पैटर्न आइडेंटिफाई करो जल्दी से और उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखो कि क्या आ सकता है। चलो मैं लिख के बताता हूं जरा। इसका आंसर होगा 150x⁻149। अभी भी नहीं पहचान में आया? चलो अभी धीरे धीरे आएगा, जिसको नहीं आया है ना वो पहचान सकता। चलो अगला आंसर d/dx ऑफ, ऐसा लिखा हुआ है x⁻1000। चलो पहचानो क्या होगा। इसका आंसर क्या लिखोगे आप? पहचान के बताओ जरा। इसका आंसर होगा 1000x⁻999। चलो और कुछ एग्जांपल देता हूं आसान वाले। d/dx ऑफ, यहां अगर x⁻6 लिखा हो तो क्या लिखोगे आप? अगर x⁻6 लिखा हो तो क्या लिखा जाएगा? पहचानो जल्दी से। यह आएगा 6x⁻5। अच्छा ऐसा लिखा हो d/dx ऑफ x⁻25, तो इसको क्या लिखोगे? इसको क्या लिखा जाएगा? पहचानो जल्दी, पैटर्न आइडेंटिफाई करो। तो यह आएगा 25x⁻24। क्लियर है कहानी? नोट कर लो। अब शायद अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये पैटर्न आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मैं फॉर्मूला बता देता हूं। जैसे मैंने ये कंक्लूजन सिखाया था ना आपको, ऐसे यहां भी कंक्लूजन लिख सकता हूं मैं। और क्या कंक्लूजन आएगा देखो, d/dx ऑफ x⁻n। ये x⁻n है, ध्यान रखना, यहाँ x लिखा है, यहाँ पावर n लिखा है। अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको क्या लिख देना है? n x⁻n-1, जहां पे n कोई भी एक कांस्टेंट है। n क्या है? कोई भी कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट है, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, n क्या है? कांस्टेंट। कंक्लूजन समझ में आया? देखो कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, वापस देखना जरा। क्या किया जा रहा है? यहां पे 20 था तो एज इट इज 20, तो यहां पावर n था, एज इट इज n, और फिर एक कम करके लिखा गया। यहां 20 था, यहां 19 लिख दिया गया। तो यहां n था तो यहां n-1 कर दिया। क्लियर है कहानी? फॉर्मूला, अभी मैं फॉर्मूला लिखा दूंगा ये कि फॉर्मूला क्या है। ठीक है, पैटर्न आइडेंटिफाई करो, ये फॉर्मूला पहचान लो। क्लियर है? नोट करो जल्दी से यहां तक की कहानी। अब अपन समझते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। लिस्ट ऑफ फॉर्मूला क्या है? देखो यहां तक की कहानी लिख लिया हो आपने, तो अब लिखते हैं अपन लिस्ट ऑफ फॉर्मूला इन डेरिवेटिव। तो हेडिंग लिख रहा हूं लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज या फॉर्मूला इन डेरिवेटिव। डेरिवेटिव भी एक नाम होता है डिफरेंशिएशन। क्लियर है? तो पहला फॉर्मूला तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला फर्स्ट फॉर्मूला समझ आया सभी को, और ये वाला सेकंड फॉर्मूला। तो मैं लिख देता हूं जरा यहाँ पे। फर्स्ट वाला फॉर्मूला सबके दिमाग में होना चाहिए, d/dx ऑफ, अगर यहाँ कुछ भी कांस्टेंट लिखा है, कुछ भी कांस्टेंट आ जाए दुनिया का, उसका डिफरेंशिएशन आपको 0 ही लिखना है। क्लियर है? कहानी क्लियर है सभी को? सेकंड फॉर्मूला अभी जो मैंने समझाया, अगर यहाँ x है, पर एक चीज ध्यान रखना, नीचे भी x होना चाहिए और यहाँ भी x होना चाहिए। यहाँ x⁻n लिखा है तो आपने लिख देना है n x⁻n-1, जहां n कुछ भी रियल कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट n का वैल्यू 1/2 भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, इंटीजर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस रियल ऑन होगा। दो फॉर्मूले समझ आए? चलो ये दोनों फॉर्मूले में फर्स्ट वाला फॉर्मूला तो आसान है, और सेकंड फॉर्मूला भी अगर आपको पैटर्न समझ में आ गया तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अब सेकंड फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखो क्या है, 1 2 ऐसे बहुत सारे फॉर्मूला आएंगे, ऑलमोस्ट 10 तो मान के चलो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
मिनिमम बता रहा हूँ, 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 2 तो आ चुके हैं अपने पास। अब पहले वाले में तो कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, सेकंड वाला मैं प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, जिसे ये यहाँ पे कर रखा है ना अपन ने, वही सेम कहानी में आपको प्रैक्टिस सेशन करता हूँ। तो क्या है देखो, फटाफट से सॉल्व करना आप, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन, एकदम आसान आसान क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चन से लिख रहा हूं मैं, बहुत आसान क्वेश्चन, तो आपको सॉल्व करना है जरा। फर्स्ट, अगर यहाँ लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 5 लिखा हो तो आंसर क्या आएगा। सेकंड में लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 12 लिखा है तो आंसर क्या आएगा। थर्ड में लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 लिखा है तो आंसर क्या आएगा। सॉल्व करो जरा तीनों फटाफट से सॉल्व करो। चलो एक और लिख देता हूं इसी में छोटा सा। फोर्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ एक्स पावर 3/2 लिखा है तो आंसर क्या आएगा। जल्दी से सॉल्व करके बताओ जरा, वीडियो पॉज करो और फटाफट से सॉल्व कर लो। पहला और दूसरा क्वेश्चन तो एकदम हलवा है, वो तो 5-5 सेकंड के हैं बस, ओनली 5-5 सेकंड के हैं फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलो मैं सॉल्व करके बताता हूं, देखो किस टाइप से सॉल्व होगा। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां लिखा है एक्स पावर 5, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहां 5 एज इट इज आ जाएगा और x की पावर 1 कम कर देना है। x का पावर 1 से कम करोगे तो 5 - 4, ये वाला फॉर्मूला एग्जैक्ट पैटर्न बता रहा हूं मैं। ये n था ना, n यहां लिख दिया और x पावर n - 1, n - 1 मतलब पावर को 1 से कम कर देना है, ठीक है। तो आपने क्या लिख दिया 5x4, क्लियर है, ये आ गया 5x4। पहला वाला आंसर मैच कराओ जरा। सेकंड वाला आंसर देखा जाए तो क्या आएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 12 है क्या, तो ये क्या आ जाएगा 12 x पावर 12 - 1, तो ये आ जाएगा 12 x पावर 11। चेक करो जरा, दो आपके आंसर सही थे क्या। अगर आपके दो आंसर सही हैं तो नेक्स्ट वाले आंसर चेक करो जरा। नेक्स्ट आंसर चेक करो, नेक्स्ट आंसर क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट आंसर चेक करो, थर्ड एंड फोर्थ। चलो मैं थर्ड वाला सोल्व करता हूं। थर्ड वाले में आंसर में क्या होगा देखो, यहां लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 लिखा है क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 1/2 लिखा है ना। इसका मतलब क्या है देखो, समझना ध्यान से, इसका मतलब समझो ध्यान से क्या है। इसका मतलब यह है कि 1/2 तो एज इट इज यहां आ जाएगा। ये जो n है ना, ध्यान से सुनना, ये n x n - 1, तो ये n तो एज इट इज, ये वाला n तो एज इट इज यहां लिख देना है और एक पावर कम करके लिखना है, ठीक है। तो यहां क्या लिख दूंगा, n तो एज इट इज आ गया, x पावर 1/2 - 1। कहानी समझ में आई, एक पावर कम करके लिख देना है बस, n पावर एज इट इज, देन एक पावर कम करके लिख देनी है। तो मैंने भी एक पावर कम करके लिख दिया है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए, 1/2, अब 1/2 माइनस हाफ -1 क्या लिख दो, x पावर -1/2 बचेगा क्या। अब कुछ बच्चे चाहे तो इसको नीचे ला सकते हैं, 1/x पावर 1/2 ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। क्लियर है, ये माइनस हाफ है ना ऊपर। अच्छा ये 1/2 - 1 तो सबको करना आता होगा ना, 2 LCM आ जाएगा तो 1 - 2 तो -1/2, ये ऐसा तो आता ही होगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 और ये माइनस हाफ नीचे आएगा तो प्लस हाफ हो गया, क्लियर है। तो आप चाहो तो यहीं तक इतना लिख के अपना आंसर छोड़ सकते हो, क्लियर है कहानी, यहां तक आपका ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को, नोट कर लो जल्दी से, नोट करो जल्दी। चलो नेक्स्ट फोर्थ वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। फोर्थ में क्या देखो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर 3/2 आएगा क्या, यही लिखा है ना वहां पे। ट्राई करो जरा, जिन जिन बच्चों ने अभी तक भी सोल्व नहीं किया है वो ट्राई करे जल्दी से।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करें जरा। इसमें क्या है देखो, x पावर 3/2 है क्या, तो ये क्या हो जाएगा बेटा अपना 3/2, तो एज इट इज, ये x पावर n है ना, तो n तो एज इट इज आ जाएगा, x पावर n से एक कम कर देना, ठीक है। तो यहां क्या है, x पावर 3/2 है ना, तो 3/2 तो एज इट इज x पावर आ जाएगा 3/2 - 1। क्लियर है। अब 3/2 - 1 आपको अगर डायरेक्ट नहीं आता है तो बगल में एलसीएम लेके सोल्व कर लो, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सोल्व किया था ना, वैसे ही आप लोग इसको भी क्या करो। अगर आपको ये सोल्व नहीं करना आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे 3/2 - 1 करके चेक कर लो। तो मैं यहां सोल्व करूं क्या, तो 3/2 - 1 एलसीएम आ जाएगा 2, तो 3 - 2 सॉरी, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2। तो ये आ गया 3/2 x पावर 1/2, ये अपना आंसर हो जाएगा। नोट कर लो जरा, नोट करो इसको फटाफट से, यहां तक की कहानी नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलो और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये चारों क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आया क्या? जिनको नहीं समझ में आया है वो एक बार क्या करो, बिना देखे वापस से ट्राई करो, वीडियो को बैक में ले जाओ और वापस से सोल्व करो। अब देखो कैसे सोल्व करना है। आगे एक और क्वेश्चन लिखता हूं, 4 क्वेश्चन तो ये हो गए ना अपने पास। चलो एक काम करता हूं, वापस से लिख देता हूं, सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और कुछ क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं, उनको भी आपको अगेन सॉल्व करना है। पहला d/dx ऑफ x पावर, यहां मान लो 1/3 दे दिया जाए। सेकेंड d/dx ऑफ, अगर यहाँ 1/x² दे दिया जाए। थर्ड d/dx ऑफ, अगर यहाँ √x लिख दिया जाए। ट्राई करो जरा। या फोर्थ एक और लिख देता हूँ। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, फोर्थ में कभी कभी ऐसा भी लिखा हो सकता है d/dx ऑफ, यहाँ √x लिखा है और यहाँ पे लिखा है 5, ठीक है, यहाँ छोटू सा 5 लिखा है, ठीक है। वो जो रूट है ना, ये रूट लिखा हुआ है इतना और यहाँ 5 लिखा हुआ है। उसका मतलब अगर किसी को नहीं समझ आता है तो मैं समझा दूंगा क्या है। फोर्थ वाले क्वेश्चन में रूट के अंदर तो बड़ा सारा x है और ये 5 यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है। ट्राई करो जरा, ट्राई करो फटाफट से क्वेश्चन, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सोल्व करें क्या? वीडियो पोस्ट करके सोल्व करना पड़ेगा बेटा आपको, अगर सोल्व नहीं करोगे तो नहीं कहानी समझ में नहीं आएगी फिर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, क्वेश्चन अगर आपको समझना है तो सोल्व करना ही पड़ेगा। चलो पहला क्वेश्चन सोल्व करता हूं जरा, क्या हो जाएगा देखो फर्स्ट वाला आंसर। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है देखो, फर्स्ट वाला तो आसान लग रहा होगा आपको भी। यहाँ x पावर 1/3 है तो 1/3 तो आगे आ जाएगा और 1/3 आगे, और यहाँ बचेगा x पावर 1/3 - 1। अब जिन बच्चों को 1/3 - 1 नहीं करना आता, डायरेक्ट इधर एलसीएम ले लिया तो 1 - 3, तो यहाँ बचेगा -2/3। तो आंसर आ जाएगा 1/3 x पावर -2/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। ये मैंने ब्रैकेट में नीचे लिख दिया। जिसको नहीं समझ में आता है, एलसीएम डायरेक्ट लेना नहीं आता है, वो साइड में बगल में एलसीएम लेके लिख सकता है इसको। क्लियर है? चलो सेकंड वाला सोल्व कर देंगे। अब सेकंड वाले में कुछ बच्चे हो सकता है परेशान हो गए हो। ये जो लिखा है ना d/dx ऑफ 1/x², इसको पहले तो आप x की पावर n की फॉर्म में लेके आओ ना। अपने पास जो फॉर्मूला है, ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या बोलता है, सिंपल x की पावर बनाओ आप। तो इसको x की पावर बना देंगे अपन। तो x की पावर कैसे बनेगा देखो, x पावर लिखना है तो आप ऐसे लिखो d/dx ऑफ, इसको ऐसे लिख दूं x पावर -2। बोलो जल्दी, 1/x² को x पावर -2 लिखा जा सकता है क्या? सोचो जल्दी से, क्या ऐसा कुछ लिखा जा सकता है क्या? अब देखो इसके बाद की कहानी में क्या करना होगा आपको, ये -2 तो एज इट इज यहाँ रहेगा, -2 तो एज इट इज, और x पावर क्या लिखोगे -2 - 1। क्या किया देखो मैंने, ये n तो एज इट इज यहाँ ले लिया और यहाँ x की पावर में क्या लगाना है, वो जो वैल्यू था ना उससे एक और कम कर देना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू पावर में मेरे पास
ये जो -2 था ना, तो -2 -1 कर दिया, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे यहां से क्या आ रहा है, देखो यहां से सिंप्लीफाई करूंगा तो -2 और ये आ गया x पावर -3। चाहो तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है -2, इसको 1/x³ लिख सकते हो आप, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट नोट कर लो जल्दी से यहां तक की कहानी, वीडियो पॉज करो और यहां तक की कहानी नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन समझाता हूं जरा। थर्ड वाला क्वेश्चन देखो जरा क्या, थर्ड वाला क्वेश्चन किस किस का आ गया। तो मैं ये जो dy/dx ऑफ ये √x लिखा है ना, इसको क्या लिख दूं, देखो dy/dx ऑफ रूट का मतलब 1/2 होता है क्या, रूट का मतलब अगर 1/2 होता है, इतना समझ आता है क्या। ये जो रूट लिखा है ना, इस रूट का मतलब पावर 1/2 होता है क्या बेटा, क्लियर है। अब अगर ये 1/2 वाली कहानी तो सेम यही क्वेश्चन है क्या, कौन सा क्वेश्चन है देखो जरा, ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया क्या ये। अब ये क्वेश्चन इसके बाद यहां के बाद ऐसा ही सोल्व होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास क्या, डायरेक्ट लिख दूं 1/2 और x पावर -½ आ जाएगा जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था। इसको चाहो तो ऐसे लिख दो 1/x पावर 1/2। अच्छा x पावर 1/2 को आप चाहो तो अगेन √x लिख दो, तो 1/√x इसका आंसर होता है। इसका आंसर क्या हो जाता है 1/√x, क्लियर है, ये इसका आंसर। यहाँ ये देखो ये पिछले क्वेश्चन में भी आया था ना 1/2x पावर 1/2, तो वही लिख दिया मैंने डायरेक्ट 1/2x पावर 1/2। 1/2 आ गया 1/2 -1 -½ आएगा, -½ को नीचे ला दिया +½ हो जाएगा, और x पावर 1/2 को √x लिखा जा सकता है। चाहो तो यहां भी लिख सकते हो आप 1/2 × 1/√x, ऐसा यहां भी हो सकता है ऑप्शन में आंसर, क्लियर है, नोट करो जरा। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। लास्ट क्वेश्चन में क्या है देखो, लास्ट क्वेश्चन यहां से सोल्व कर देता हूं, फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा इधर से सोल्व कर देते हैं, थोड़ा क्वेश्चन हो सकता है बड़ा भी हो। फोर्थ में जो dy/dx ऑफ यहाँ छोटू सा 5 लिखा है ना, इसका मतलब होता है dy/dx ऑफ, इसका मतलब सुनना ध्यान से, इसका मतलब है कि x पावर 1/5 है, ध्यान रखिएगा। जैसे भी कभी भी अगर ऐसा लिखा है ना x रूट, यहाँ अगर 3 लिखा है तो इसका मतलब है x पावर 1/3, रूट x अगर यहाँ छोटू सा लिखा है 4 तो इसका मतलब है x पावर 1/4, क्लियर है, ध्यान रहेगा सभी को ऐसा, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों को पहले से पता हो ऐसी कहानी। क्या अब इसके बाद तो आंसर आसान है क्या, इसके बाद की कहानी में कोई दम नहीं है। 1/2 x पावर 1/5 -1, तो 1/5 -1 यहाँ कर दूं क्या सोल्व, 1/5 -1 5 एलसीएम आ गया, 1 - 5 तो हो जाएगा -4/5। ये -4/5 वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, तो आ जाएगा x पावर -4/5। ये इस टाइप का अपना इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, क्लियर है। तो आई थिंक आपको सारी कहानी समझ में आई होगी आज वाले लेक्चर में जो भी समझाया। 2 फॉर्मूले मैंने समझाए हैं, अच्छे से पढ़ना तो आपको कहानी समझ में आएगी, क्वेश्चन अच्छे से सोल्व करना। ऐसे और क्वेश्चंस अपन अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड और आगे फॉर्मूले समझाऊंगा मैं, ये जो 2 फॉर्मूले बता दिए इससे आगे और कहानी समझेंगे अपन, ठीक है। तो आज वाला लेक्चर यही क्लोज करते हैं बच्चों, थैंक यू।